बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम राना आसम अलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। जी दोस्तों, तो आज का जनरल नॉलेज कल जो है वो मैंने जिक्र किया था कि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया और जो सब कॉन्टिनेंट था इसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट मल्का बरतानिया का जो है वो राज कायम हो चुका था। तो इसके बाद होने वाले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आज मैं उनका जो है वो जिक्र करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1859 सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने जो है वो मुरादाबाद में पहला स्कूल बनाया 1859। फिर इसी तरह से 1861 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड विच पेव्ड द वे द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर लेवल। तो इस जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एक्ट था इसके ज़रिए जो बरतानिया की और जो है वो सब कॉन्टिनेंट के जो है वो ऑफिसर्स थे उनको जो है वो हायर लेवल पर जो है वो एक्सेस दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको डायरेक्टली जो है वो एक्सेस दी गई। तो इसको जो है वो इंडियन लेजिस्लेटिव जो है वो काउंसिल्स एक्ट कहते हैं और ये 1861 में जो है वो पेश किया गया। फिर इसी तरह से 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी इन गाज़ीपुर, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाज़ीपुर में। और इस साइंटिफिक सोसाइटी का जो काम था वो क्या था कि जो इंग्लिश वर्क्स थे उनको उर्दू और पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट किया जाता था, उनकी जो है वो तर्जमे किए जाते थे। फिर 1867 दारुल उलूम देवबंद बिगेन फंक्शनिंग, दारुल उलूम देवबंद जो था उसका जो है वो काम शुरू हुआ 1867 में। और 1869 महात्मा गांधी जो है वो पैदा हुए, महात्मा गांधी वॉज बोर्न 1869। फिर 1869 में ही सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो लंदन का अपने बेटे के साथ जो है वो पहली दफ़ा सफ़र किया 1869। देन 1870 1870 पब्लिकेशन ऑफ तहजीबुल इखलाक बाय सर सैयद अहमद ख़ान, उनका एक रिसाला तहजीबुल इखलाक, तो उसको जो है वो पब्लिश किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। फिर उसके बाद 1872 1872 फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन कॉलेज कमेटी, जो मोहम्मदन एजुकेशनल जो है वो कॉलेज बनाया गया उसकी कमेटी की जो है वो फाउंडेशन हुई। फिर 1875 सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश्ड MAO स्कूल एट अलीगढ़, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। इसको जो है वो ये भी पूछ लिया जाता है जनरल नॉलेज में कि इसका नाम क्या है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में जो है वो इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई अलीगढ़ में। और फिर जो है वो इसको 1875 में जो है वो 1876 का साल आ जाता है, तो 25 दिसंबर 1876 को जो है वो बाबा कौम कायद आज़म जो है वो कराची में पैदा हुए। और फिर 1877 यही स्कूल जो था MAO स्कूल, इसको जो है वो अपग्रेड कर दिया गया और इसको जो है वो कॉलेज बना दिया गया और इसका इफ्तिताह लॉर्ड लिटन ने किया। ये भी जनरल नॉलेज में सवाल पूछा जाता है। देन जो है वो 1877 नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली, ये जो है वो नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन के बारे में सवाल आता है जनरल नॉलेज में। तो ये जो है वो 1877 में सैयद अमीर अली ने जो है वो इसकी बुनियाद रखी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 1877 में ही 9 नवंबर को हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल जो है वो सियालकोट में पैदा हुए। 1878 1878 मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए। और 1883 में अल्बर्ट बिल जो है वो वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये जो है वो एक जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसका तारुफ करवाया गया, जिसमें जो है वो ब्रिटिश और जो यूरोपियन और सब कॉन्टिनेंट की मैजिस्ट्रेसीज थी उनको इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए जो है वो इकदाम किए गए। और इस अल्बर्ट बिल की बहुत अहमियत है। इसी की वजह से बाद में जो है वो हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। तो बहरहाल 1883 में अल्बर्ट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद 1884 अंजुमन हमायत इस्लाम वॉज इस्टेब्लिश्ड, अंजुमन हमायत इस्लाम जो है वो 1884 में जो है वो बनाई गई। और 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम का नाम अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम, तो एलन ऑक्टेव ह्यूम, तो इन्होंने जो है वो 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो बुनियाद रखी।
लेकिन इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी कि इसके पीछे क्या मकासद थे, ये प्रो ब्रिटिश जो है वो थी जमात, या जो है वो ये वाकई हकीकत में जो है वो सब कॉन्टिनेंट के लोगों की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थी। तो बहरहाल इसकी फॉर्मेशन की डेट हमें याद होनी चाहिए, 1885 में ये जो है वो बनाई गई। फिर 1894 में नुदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश्ड, नुदवतुल उलमा जो है वो बनाया गया। और 1898 में सर सैयद अहमद की जो है वो डेथ हो जाती है। 1898 में सर सैयद अहमद खान जो है वो मर जाते हैं, उनकी जो है वो वफ़ात हो जाती है। 1901 डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो है वो उनकी वफ़ात हो जाती है, वो मर जाती हैं। और 1901 में ही 1901 में ही फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा को कब प्रोविंस बनाया गया, तो 1901 में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो प्रोविंस बना दिया गया। 1905 16 अक्टूबर पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। जो बंगाल का सूबा था उस वक़्त बहुत बड़ा सूबा था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे, तो मुसलमान जो है वो बहुत देर से इस स्ट्रगल में थे। और 1905 में जो है वो इस सूबे को जो है वो इसकी पार्टीशन कर दी गई, इसको 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दिया गया, और लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने इसको तकसीम किया। फिर 1906 1 अक्टूबर मुस्लिम डेलीगेशन ऑफ 35 मुस्लिम जो है वो लीडर्स नोन एज शिमला डेपुटेशन, जिसको शिमला डेपुटेशन कहते हैं, ये जो है वो उस वक़्त के वाइसराय से मिले। 35 जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो मुस्लिम लीडर्स थे, और इनकी जो है वो लीडर जो थे वो सर आगा खान थे, और ये लॉर्ड मिंटो से मिले थे। ये भी जो है वो पेपर में सवाल बहुत दफ़ा आता है। देन 1906 30 दिसंबर 1906 13 दिसंबर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका। अभी यहाँ पे 1906 में सिर्फ मुस्लिम लीग को बनाया गया है, इसकी जो है वो पहला इजलास नहीं हुआ, इसका पहला बाकायदा इजलास नेक्स्ट ईयर 1907 में कराची में हुआ है। ये भी याद रखिएगा, ये सवाल भी पेपर में अक्सर आता है, तो हमारे जहन में यही होता है कि 1906 में बनी, तो शायद जो है वो 1906 में जो है वो इसकी फाउंडेशन, इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसका पहला बाकायदा इजलास नेक्स्ट ईयर कराची में जो है वो होता है। और 1908 में सर आगा खान जो थे बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, उनको जो है वो मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया जाता है। फिर इसी तरह से 1908 में सैयद अमीर अली इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन लंदन, लंदन में जो है वो सैयद अमीर अली ने मुस्लिम लीग की जो है वो बुनियाद रखी। और फिर 1911 में अनालमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, अनालमेंट होता है मनसूखी, कि वो जो सूबा बंगाल का था जिसको पार्टीशन की गई थी उसको मनसूख कर दिया गया। उस वक़्त की किंग क्वीन ने विज़िट किया सब कॉन्टिनेंट का, और हिंदू जो है वो इस चीज़ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसकी अनालमेंट कर दी, इसको मनसूख कर दिया। तो आज के लिए इतना ही जनरल नॉलेज, नेक्स्ट इससे आगे जो है वो मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करूँगा।